हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज किशन ठाकुर। आज हम पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। इसे कब हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, कब हम इक्वेशन बोलते हैं, और पॉलिनोमियल का क्या मतलब है और इक्वेशन का क्या मतलब है, इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सी, यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इसके रूट्स नहीं फैक्टर्स मिलेंगे। राइट, रूट्स और फैक्टर्स क्या होते हैं अभी आप समझ जाएंगे। जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर गौर से देखिए, ये इक्वल टू 0 के रखा हुआ है। जो यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था वो यहां पर आकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्योंकि इसे हमने इक्वेट कर दिया 0 से। तो एक इक्वेशन क्या होता है? जब दो डिफरेंट एक्सप्रेशंस इक्वल टू के साइन से इक्वेट किए जाते हैं तो उन्हें इक्वेशन बोला जाता है। राइट, तो यहां पर जैसा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ये किसी भी अदर एक्सप्रेशन से इक्वेटेड नहीं है, सो ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी कॉल्ड एज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन ऑन अदर हैंड वी हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल 0 से इक्वेटेड है विद द हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम बात करें और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की बात करें तो इनमें डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। हम सभी ने पढ़ा है सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं। बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हम देखते हैं मिडिल टर्म को, और इस मिडिल टर्म को हम डिवाइड करते हैं दो ऐसे फैक्टर्स में जिसका सम मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए और जिसका प्रोडक्ट जो है वो थर्ड टर्म यानी इस कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। राइट, तो यहां पर हमने देखा कि मैं 7 को किस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं कि उनका सम जो है वो 7 के बराबर आए, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो इस कांस्टेंट 10 के बराबर आए। तो हमने देखा कि 5 और 2 दो ऐसे टर्म्स हैं जिनसे ये सेटिस्फाई हो सकता है। तो यानी यहां पर मैं अगर 5 ले लूं और 2 ले लूं तो 5 और 2 का सम करने पर 7 आएगा, और यहां पर 5 और 2 लूं तो उनका प्रोडक्ट करने पर 10 आएगा। तो यहां से हमारा ये जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई होता है। राइट, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि इसको हम आगे फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो दोस्तों देखो, यहां पर हमने 7 को 5x और 2x में ब्रेक कर लिया। राइट, अब ये हम इसको रीराइट करेंगे, इस पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और इन दोनों के साथ रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2x एंड प्लस का 10। राइट, अब यहां पर हमने देखा कि ये हमारा एक यही वाला जो पॉलिनोमियल था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो इस तरह से इस फॉर्म में लिख दिया हमने। अब यहां पर हम देखेंगे कि इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर हमने देखा कि एक्स स्क्वायर और प्लस 5x में से x कॉमन निकल सकता है, अंदर बचेगा x प्लस 1, राइट, सॉरी x प्लस 5 बचेगा। राइट, अब यहां पर देखा हमने प्लस का साइन एज इट इज लिखा, और इसमें से हम ले सकते हैं 2 को कॉमन, और अंदर जो बचेगा वो x प्लस 5 बचेगा। राइट, अब ये जो बना ये फिर से एक ऐसा एक्सप्रेशन बना जिसमें कुछ कॉमन फैक्टर निकल सकता है, जो कि है हमें दिख रहा है x प्लस 5, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये निकल जाएगा x प्लस 5 कॉमन और बचेगा x प्लस 2, तो ये एक x प्लस 2 अदर फैक्टर बचेगा। तो यहां पर हमने देखा कि हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए, x प्लस 5 एंड x प्लस 2, ये दोनों फैक्टर्स हैं। राइट, और ये दोनों किसके फैक्टर्स हैं? ये दोनों इस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। अब ये फैक्टर्स हैं तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो वापस से मेरे को ये मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। राइट, तो ये आ गए हमारे क्या? फैक्टर्स। तो इनको हम कहते हैं फैक्टर्स। अच्छा, कितने फैक्टर्स मिले हमें? 2 फैक्टर्स मिले। 2 फैक्टर्स क्यों मिले? क्योंकि देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी पावर 2 होती है, और ये पावर जो है
ये हाईएस्ट पावर 2 जो है ये डिग्री कहलाती है, और पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उसके फैक्टर्स भी उतने ही मिलते हैं। तो यहां पर 2 डिग्री था, तो इसके फैक्टर्स कितने मिले? 2 फैक्टर्स, राइट। तो यहां पर हमें जो मिला वो मिला है फैक्टर। अब यहां पर हम इसकी बात करते हैं, ये है एक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो यहां पर क्या मिलेगा? देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फिर से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो भाई ऑब्वियसली मेरे को इतने का, मैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे जो मिलने वाला है वो वही 2 फैक्टर्स मिलने वाले हैं जो यहां पर मिलेंगे। लेकिन इस बार ये जो 2 फैक्टर्स हैं ये इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब 0 के बराबर है ये दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट, है ना। इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। अब इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या? मतलब ये कि अगर ये फैक्टर और ये फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई तभी हो सकती है जब इन दोनों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर 0 हो, क्योंकि 0 के साथ अगर कोई मल्टीप्लाई होता है तभी वो 0 बनता है, राइट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये x + 5 इंटू x + 2 इक्वल टू 0 तभी पॉसिबल है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं x + 5 एक बार 0 के बराबर, हमने माना कि x + 5 0 है, राइट। तो अगर x + 5 0 है तो यहां से हम देखेंगे कि ये +5 इधर जाएगा तो ये -5 बन गया, राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गया हमारा कि x = -5 मिल गया। अब मैंने कहा कि चलो हम ये मान लेते हैं कि x + 2 बराबर 0 के है ना। हो सकता है x + 2 बराबर 0 हो, तो भाई x + 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या मिल जाएगा? -2। तो यहां पर हमें x की 2 वैल्यूज मिली जो कि -5, -2 है, राइट। तो ये 2 वैल्यूज जो हैं ये x की वैल्यूज हैं। ये फैक्टर नहीं कहलाएगा, ये वैल्यूज कहलाएगा, जिसे हम रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं और जिसे हम सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। इन्हें हम सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर तुम गौर से देखोगे तो ये x की वो 2 वैल्यूज हैं जिनको इस इक्वेशन में पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है। हम चेक करके देख लेते हैं। देखो, हमारा पॉलिनोमियल जो था x² + 7x + 10 बराबर 0 था। अगर मैं इसमें x की जगह -5 रख देता हूं तो यहां पर क्या होगा? -5 का स्क्वायर होगा प्लस 7 × -5 + 10 = 0। अब हम चेक करते हैं क्या x की जगह -5 रखने पर ये 0 के बराबर आएगा। तो लेट अस सी, ये आ गया 25 प्लस ये माइनस आएगा 7 × 5 = 35 और ये प्लस का 10 = 0। अब ये प्लस का 10 प्लस का 25 हो जाएगा प्लस का 35 और ये माइनस का 35 पहले से है, तो ये अपना कट के क्या आ गया? 0 बराबर 0, हेंस वेरीफाइड। मतलब यहां से हमें ये समझ में आया कि ये जो x की वैल्यूज है -5 और -2, ये वो वैल्यूज हैं जिनको हम इस पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी, जिससे हमें यह पता चलेगा कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। हेंस यहां पर हमने डिफरेंस देखा कि जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन करते हैं तो हमें उसके फैक्टर्स मिलते हैं, लेकिन उसी के विपरीत यानी उसके अदर हैंड अगर हम उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें और फिर सॉल्व करें तो हमें x की वैल्यूज मिलती है, यानी हमें रूट्स मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलता है, राइट। अब ये जो सॉल्यूशन है जिनको हम रूट्स कह रहे हैं उसी में से एक वैल्यू जो है उसे हम अल्फा मान लेते हैं और एक वैल्यू हम बीटा मान लेते हैं। इट मींस अल्फा = -5 है और बीटा = -2 है, हेंस प्रूफ। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर फैक्टर्स क्यों मिलते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें रूट्स क्यों मिलते हैं। तो इसी तरह के अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए फॉलो कीजिए किशन कॉन्सेप्ट अकेडमी को ऑन यूट्यूब एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि वो इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।